Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So today we are going to learn about metals and non-metals. The physical properties of metals and non-metals. ठीक है? What are the physical properties of metals? What are metals and non-metals? This we all learn in this particular class. ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? Physical properties of metals. क्या देखते हैं? Physical properties of metals. ठीक है? Physical properties of metals. मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉलिड. क्या होते हैं मेटल्स? दे आर जनरली सॉलिड. सॉलिड मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? हार्ड. क्या होगा उनका स्ट्रक्चर? हार्ड. ठीक है, तो मेटल्स क्या है? दे आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो हमने किसके बारे में देखना है? मेटल्स के. मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि दे आर हार्ड. वाई? बिकॉज जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, मेटल्स हार्ड है मतलब उनके जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. सॉलिड्स की यही प्रॉपर्टीज होती है ना कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, और वो उसको क्या बनाते हैं? हार्ड बनाते हैं. ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉलिड और वो क्या होते हैं? हार्ड इन स्ट्रक्चर. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की क्या देखनी है? मलिएबिलिटी. क्या देखनी है? मलिएबिलिटी. मलिएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू ड्रॉ मेटल्स इनटू अ फॉर्म ऑफ थिन शीट. क्या करना है हमको? मेटल्स को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है? इनटू अ थिन शीट. मेटल के पास क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं? शीट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा अल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो हम फूड को रैप करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, वो क्या होता है? एक शीट होता है और अल्यूमिनियम खुद क्या है? एक मेटल. और हमने मेटल को किस में ड्रॉ करा है? इनटू अ शीट. तो मेटल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको शीट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मलिएबिलिटी. तो मलिएबिलिटी क्या है? दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट. तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज व्हाट? दैट मेटल कैन बी इजीली मलिएबल इनटू थिन शीट. और उसका क्या यूजफुल है? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कवरिंग ऑन द स्वीट्स. देखा है ना तुमने स्वीट्स खाया है तो स्वीट्स पे कई बार गोल्ड की या सिल्वर की फॉइल होती है. और वो क्यों होती है? क्योंकि मेटल्स के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है? मलिएबिलिटी, जिसमें क्या होता है? मेटल्स को हम थिन शीट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी? डक्टिलिटी. What is your third property? Ductility. Ductility मतलब metals can be drawn into thin wires. क्या होता है? Metals can be drawn into thin wires. हम उनको क्या कर सकते हैं? वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्यों ये प्रॉपर्टी जरूरी है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स की वायर हम यूज करते हैं कई बार घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ठीक है, तो मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं इनटू अ फॉर्म ऑफ थिन वायर. और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है. अगर कोई तुमसे पूछे विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, देन इट इज अ गोल्ड. गोल्ड क्या है? सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है. क्यों गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है? क्योंकि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर जितनी लेंथ की वायर बना सकते हैं. ठीक है, अगर हम क्या करें? सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड ले तो हम उससे क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लेंथ जितनी वायर बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होते हैं. और डक्टाइल मतलब द एबिलिटी टू बी ड्रॉन देम इनटू अ फॉर्म ऑफ थिन वायर. और उसी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. तो व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? दैट इज डक्टिलिटी. एंड व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन wires. ठीक है, and which is the most ductile metal? That is gold. Why gold is most ductile metal? Because from 1 gram of gold you can convert them into a like 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर. ठीक है, अगर 2 किलोमीटर लेंथ की वायर तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हो. ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चले जाते हैं. क्या होते हैं? मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्यों होता है? इस टॉपिक को हम जरा ध्यान से देखेंगे. ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मैंने क्या बोला? मेटल्स क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स के पास क्या होती है? लोअर रेजिस्टेंस. क्या होती है मेटल के पास? लोअर रेजिस्टेंस. क्या होती है मेटल्स के पास? लोअर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है?
जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है, क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज, उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, क्या करता है अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मेटल में क्या होती है लो होती है, क्या होती है मेटल में लो। लो क्यों होती है? ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर फ्लो हो पाती है। इसीलिए मैंने क्या बोला मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना तो नॉर्मल लेवल पे सारे ही एलिमेंट थोड़े ना थोड़े चार्ज कंटेन करते हैं। गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर किस बेसिस पे डिसाइड होता है? रेजिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। मेटल्स में रेजिस्टेंस क्या होती है लो, नॉन मेटल्स में रेजिस्टेंस क्या होती है हाई। इसीलिए मेटल्स में क्या होती है रेजिस्टेंस लो, तो दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में क्या होता है रेजिस्टेंस हाई, तो वो क्या बन जाते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने क्या स्टेटमेंट दी? मैंने स्टेटमेंट दी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव लोअर रेजिस्टेंस। क्या होता है दे आर possessing लोअर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने फोर्थ पॉइंट क्या देखा कि मेटल्स के पास क्या होती है हायर, क्या होती है हायर अमाउंट ऑफ पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिर्फ मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट ही क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं सॉलिड। क्या सॉलिड को तुम बॉईल कर सकते हो? कर सकते हो सॉलिड को बॉईल? नहीं। तो मेटल्स के पास क्या होती है मेल्टिंग पावर होती है। मेटल सॉलिड है ना तो दे विल मेल्ट, ठीक है। तो मेटल्स की क्या होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या देखेंगे मेटल्स आर सोनोरस। क्या होते हैं सोनोरस। मेटल्स क्या करते हैं दे पजेस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस दे पजेस रिंगिंग साउंड। मेटल्स क्या करते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी टोटल 5। कितनी देखी टोटल 5। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल्स क्या होते हैं दे आर जनरली सॉल्ड। क्या होते हैं दे आर जनरली सॉलिड। तो वो क्या होते हैं हार्ड इन स्ट्रक्चर। क्या होते हैं हार्ड इन स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा मेटल्स के पास क्या होती है सेकेंड प्रॉपर्टी मलिएबिलिटी। क्या होती है मलिएबिलिटी। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। क्या होता है हम उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका क्यों क्या यूज़ है तो हम एल्यूमिनियम रैप यूज़ करते हैं फूड को रैप करने के लिए। और वो क्यों हो पाता है क्योंकि मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं इजीली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी डक्टाइल। डक्टाइल क्या होते हैं मेटल्स कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू थिन वायर और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी। विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड। क्यों गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है क्योंकि उससे 1 ग्राम गोल्ड से हम कितनी किलोमीटर की लेंथ बना सकते हैं 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर। फिर मैंने क्या बोला मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई बिकॉज दे पजेस लोअर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस व्हाट इज रेजिस्टेंस opposes the flow of current, that is resistance. Metals have lower resistance so they will allow the electricity to pass through them. नॉन मेटल्स के पास क्या होती है हायर रेजिस्टेंस तो दे डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। तो दिस इज वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी वाज मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। And the one most property that is they have high melting point, they cannot be easily melted. और क्यों उनके पास high melting point होती है because they are solid in nature and solid can only be melted except mercury. except mercury. mercury क्या होती है liquid at room temperature, ठीक है। नाउ हम क्या देख लेंगे उनके कुछ एक्सेप्शंस देख लेंगे। क्या देख लेंगे कुछ एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला मेटल्स के पास क्या होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट किसके गैलियम और सेजियम। किसके गैलियम और सेजियम। गैलियम और सेजियम के पास क्या होती है लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि उनको हाथ पे लोगे ना तो भी वो मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है। उनके पास इतनी लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा कि मेटल्स के पास क्या होती है लोअर। मेटल्स के पास जनरली क्या होती है हायर मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट किसके गैलियम और सेजियम।
क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और वो क्या करेंगे, अगर उनको हाथ में लोगे तो भी वो क्या हो जाएंगे, इजीली मेल्ट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या एक्सेप्शन देखना है कि मेटल्स को मैंने क्या बोला कि दे आर जनरली हार्ड। क्या बोला? दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट किसके, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। किसके? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन इजीली कट विथ अ नाइफ। वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि तुम उनको क्या कर सकते हो, नाइफ से भी कट कर सकते हो। ठीक है, तो मेटल्स का जनरली मैंने क्या बोला, दे आर हार्ड एक्सेप्ट किसके, सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। तो दीज वर द एक्सेप्शंस अबाउट द मेटल्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट नॉन मेटल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन मेटल्स पे। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले दे आर जनरली गैसेस। क्या होते हैं नॉन मेटल्स? दे आर जनरली गैसेस। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन। क्या है एक्सेप्शन? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होती है ब्रोमीन? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मलिएबल। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। उनको तुम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते नहीं हो। दूसरा क्या होते हैं? दे आर नॉन डक्टाइल। क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। उनको तुम वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते नहीं हो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है, हायर रेजिस्टेंस। क्या होती है उनके पास? हायर रेजिस्टेंस। दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दैट्स व्हाई दे हैव हायर रेजिस्टेंस। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज दे पजेस हायर रेजिस्टेंस। मेटल्स क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हाइल स्ट्राइकिंग। इसके अलावा दे हैव लोअर, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा? हाँ, क्या होगा उनके पास? लोअर बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस है ना, वेपराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा? लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज द एक्सेप्शन अबाउट नॉन मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स साइन पजेस करते हैं। क्या पजेस करते हैं? साइन। पर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? साइन पजेस करते नहीं है। दिस इज अनदर वेरी एविडेंट एंड फिजिकल, वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल्स क्या करते हैं? शाइन करते हैं। पर नॉन मेटल क्या होते हैं? दे आर एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ मेटल्स, सो दे डू नॉट पजेस साइन। वो साइन पजेस करते नहीं है। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा? आयोडीन। किसका एक्सेप्शन है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? वो एक नॉन मेटल है। क्या है आयोडीन? एक नॉन मेटल, बट वो क्या होती है? साइन पजेस करती है। स्टिल पजेस साइन। क्या पजेस करती है? साइन। लस्टरस होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, आयोडीन क्या है? इट इज अ नॉन मेटल बट इट स्टिल पजेस साइन। इसके अलावा हमने देखा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव हायर रेजिस्टेंस। अभी हम क्या देखते हैं? कार्बन क्या होता है ना, कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल। क्या है कार्बन? नॉन मेटल। और ये क्या करता है? डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उस डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। तो कार्बन क्या है? वो एक नॉन मेटल है जो कि क्या करता है? डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसके डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। ठीक है, अभी कार्बन के ऐसे ही दो एलोट्रॉप है, वन इज डायमंड और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। क्या है दूसरा? ग्रेफाइट। डायमंड क्या है? इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या है? इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। मैंने तो ऐसा बोला था कि नॉन मेटल्स हार्ड होते नहीं है, पर कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या कर रहा है? डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। और उसका एक एलोट्रॉप क्या है? डायमंड। और डायमंड क्या है? वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो अगेन क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। फिर मैंने क्या बोला? नॉन मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है नॉन मेटल? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
पर ग्रेफाइट क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। कार्बन खुद क्या है, एक नॉन मेटल, तो ग्रेफाइट को भी क्या करना चाहिए था, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी, उसको भी क्या बन जाना चाहिए था, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर वो क्या कर रहा है, अपोजिट बिहेव कर रहा है। वो क्या दिखा रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिखा रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन क्या है, ये एक एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन, बिकॉज it is a non-metal, so we didn't expected them to be a good conductor of heat and electricity. इसके अलावा मैंने क्या बोला, जनरली क्या होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, दे आर गैसेस, एक्सेप्ट किसके, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड। ब्रोमीन वाटर करके उसको कहते हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, जनरली दे शो द अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हार्ड होंगे, नॉन मेटल हार्ड होंगे नहीं। मेटल्स क्या होंगे, शाइन पजेस करेंगे, नॉन मेटल शाइन पजेस करेंगे नहीं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या करेगी, साइन पजेस करेगी, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स क्या होते हैं, मलिएबल। मलिएबल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। क्या हो सकता है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। पर नॉन मेटल्स क्या होंगे, उनको तुम नॉन मलिएबल होंगे, उनको तुम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा हम किस पे आ जाएंगे, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल, वो वायर में कन्वर्ट होंगे नहीं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू अ फॉर्म ऑफ थिन वायर। यू कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू देम इनटू अ फॉर्म ऑफ थिन वायर। नेक्स्ट तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी आएगी, बताओ। यू वांट टू से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, लोअर रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई, बिकॉज दे हैव हायर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द मेटल। एक्सेप्ट हमारा इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन, विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या है ग्रेफाइट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बट इट स्टिल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज एन एक्सेप्शन अगेन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या होता है, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगेन इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज अगेन अ नॉन मेटल, ठीक है। सो अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। हमने आज क्या देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने देखा उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली क्या होती हैं, जो हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। उनको हम देखकर उनके बारे में पता, उनको टच करके या उनको फील करके हम पता लगा सकते हैं कि हाउ दे बिहेव। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्वेबल, हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।